भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था। आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। कर रहे हैं, एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं, कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे, जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉग इन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा, कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे, और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए। स्वीकृति मिली थी जिसमें लगभग 36,37,000 मकान हमने पूरे किए हैं। उसके बाद जब फिर से मोदी जी की सरकार बनी और जब माननीय शिवराज जी इस विभाग के मंत्री बने तो उन्होंने पुनः 3,68,000 मकान हमको दिए। मैं उनके जानकारी में लाना चाहता हूं, हमने उसमें से 3,53,000 मकान स्वीकृत किए, उसमें भी 4,000 के आसपास मकान कंप्लीट हो गए। दूसरी जो योजना है वो जनमन आवास योजना की है, जो हमारी पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया, भारिया, उनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और हमने लगभग 46,000 मकान पूरे किए हैं और देश में हम नंबर 1 पर हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से सड़कों का जाल उन जनजातीय क्षेत्रों को मिला है, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सफलता है। यहाँ पर दोनों लोग मौजूद हैं, शिवराज जी आप भी हैं, प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी भी हैं। और मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमको जन सुविधाएं देनी थी उसमें हम सैचुरेशन की तरफ है। हमारे पास में जो आवास प्लस की सूची है वो 16 लाख से ज़्यादा है। लेकिन आपने जिस प्रकार से अपनी बात आगे बढ़ाई है और जैसे आज आपसे मैं अपेक्षा कर रहा हूँ जो आप करने वाले हैं, उसके बाद जो सूची बचेगी वो लगभग 8.5 लाख परिवारों की होगी। यदि आप मध्य प्रदेश को वो देंगे तो शायद 2026 ऐसा वर्ष होगा जब मध्य प्रदेश अपनी आवास प्लस की सूची को पूरा करके हर जरूरतमंद को मकान देने में सफल होगा डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, 2-3 चीजें हैं जो काम करते समय ध्यान में आती है, वो ये मांग नहीं है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। 2016 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपया मिलता है। जनमन के जो हमारे जनजातीय परिवार हैं उनको 2 लाख रुपया मिलता है। अगर कुछ राशि इसमें बढ़ सकती है तो मुझे लगता है कि जो 8 वर्ष का अंतराल है उसके लिए ठीक होगा। दूसरा, जैसे जनमन को आपने एड्रेस किया है, वैसे ही जो घुमंतु जातियां हैं उनका कोई मकान एक जगह गांव रहता है और साल में 2 साल बाद वो वापस आते हैं, उनके पास कागज पत्र नहीं होते, कोई योजना इनके लिए भी बननी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और तीसरा, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में जो उस बात की चर्चा भी की है कि शहर में तो मल्टी स्टोरी अलाउ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर कोई परिवार में पिता और बेटे हों और वो अपने मकान को अगर 1 मंजिला और उसी में बना लेंगे तो शायद सुविधाजनक भी होगा और बेहतर बन सकता है, उसकी अनुमति नहीं है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर भी विचार करना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में कहा है कि शहर के पास की पंचायतों पर इस पर विचार करना चाहिए, जो अर्ध शहरी पंचायत। नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार का यह उद्देश्य रखा गया है कि 2030 तक मध्य प्रदेश की प्रत्येक माता बहन के स्वयं के पक्के मकान हो, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वह भी अपने परिवार के साथ अपने स्वयं के पक्के घरों में निवास करें। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का प्रारंभ किया गया और लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जिन माताओं बहनों ने आवेदन किए थे
उन माताओं बहनों में से बहुत ही कम माताओं बहनों के फॉर्म को सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि काफी माताएं बहनें ऐसी हैं जो पात्रता की लिस्ट में आते हुए भी उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। जैसे कि जिन माताएं बहनों के कच्चे घर हैं, जो झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी की वजह से उन्हें इस योजना से वंचित कर दिया गया है। तो ऐसी माताएं बहनें पहले अपने डॉक्यूमेंट्सों को एक बार अवश्य अपडेट करवा लें, एवं अगर उनमें किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो आप उसको तुरंत सुधरवा लें, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत सूत्रों के मुताबिक एवं सोशल मीडिया द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि एक बार फिर से लाडली बहना आवास योजना का पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें वह समस्त किसान भाई जो रह गए हैं, जिन्होंने किसी वजह से आवेदन नहीं कर पाया था, या फिर जिन माताओं बहनों के डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, ऐसी माताएं बहनें आवेदन कर सकती हैं। जिन माताओं बहनों को लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है, उन्हीं माताओं बहनों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्हें लाडली बहना योजना से वंचित कर दिया गया है। तो वह माताएं बहनें हैं जो अपनी आयु 60 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं। ऐसी माताओं बहनों को इस योजना से वंचित कर दिया गया है। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिन माताओं बहनों के पास रहने के लिए घर नहीं है एवं मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है, ऐसी माताएं बहनें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपको सारी कुछ जानकारी डिटेल्स में देंगे कि आखिरकार आपको क्या, कब, कैसे करना है, जिससे कि आपको मकान निर्माण हेतु भूमि प्रदान हो सके और आपके जो कच्चे घर हैं वह पक्के घर बन सकें। क्योंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह सपना देखा गया है, जिसका संचालन डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, ताकि मध्य प्रदेश की प्रत्येक माता बहन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए भी यह योजना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना आवास योजना को लेकर एक गंभीर विषय छड़ा हुआ है कि 2023 में आवेदन किए गए थे, 2026 चल रहा है, अभी तक हमारी माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना की धनराशि क्यों ट्रांसफर नहीं की गई है। अगर हम वहीं बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, उन मकानों की धनराशि भी ट्रांसफर हो गई और यहाँ तक कि उनके मकानों का भी निर्माण हो गया है। लेकिन लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अभी तक ना ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखने को मिले है और ना ही थर्ड। क्या वाकई में इस धनराशि के अंतर्गत पैसे आएंगे या फिर नहीं, तो हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बताते हैं, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने भाषणों में स्पष्ट शब्दों में सुना एवं देखा होगा कि बताया जा रहा है कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, उन मकानों को आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रदान कर दी जाएगी, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।